नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और फिलहाल हम हैं क्राक वैली में। देखो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कौन मिला है। या अभी देता हूं, तुम्हें ज़रूर दूंगा। पूरे महीने की $50 $3500 रुपये सैलरी है सिर्फ यहाँ पर। अब लड़कियों की बात आते ही चाचा जी सबसे पहले खुश होते हैं। ये करम भाई का घर है। व्हाट इज़ योर नेम? करीम। 13,000 आबादी थी इस गांव की और अभी सिर्फ यहाँ पर 3,000 लोग वापसी आए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पे इनका घर है। विदाउट पॉल्यूशन। दिल्ली वालों को तो भाई ये हवा बहुत अच्छी लग रही होगी। मैं ले लेता हूँ, तुम समझ लो, बहुत अच्छी हवा है। Coffee? Yes. This is your private light? Yes, we have one person work in America. Mm-hmm. Yes, he's do it for all the village. Ah, He's nice. he He pay for this? from the sun. हाँ, yes. Yeah, all the village. Yes. अमेरिकन ने जो सीरियन होगा वहाँ बसा हुआ होगा, पूरे गांव के लिए उसने ये लगवाया है सारा। देखो लाइट्स वगैरह के लिए। This is government. हाँ। Just along this long. American. Syrian. From my town. From your town? Yeah, but he's live in America. ओके। इनके विलेज का ही कोई बंदा था जिसने ये लगवाई हैं लाइटें जो सौर ऊर्जा से चलती हैं। और क्या यार, ये बातें करके अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चलो। और बहुत से सीरियन जो यहाँ से चले गए, सब ज़्यादातर बाहर देशों में ही रह रहे हैं और वहाँ से बहुत फंडिंग करते हैं अपने लोगों के लिए। मतलब दान समझो, फंडिंग तो नहीं कहेंगे, दान करते हैं इनके अच्छे के लिए यहाँ पर भेजते हैं पैसा। Here are the bomb also. हाँ, here. Yeah, they broke the हाँ। ceiling. ये सारा इनके घर में भी बॉम्ब आया था इस खिड़की से, और सारा सीलिंग वगैरह, ये फर्श का हाल हुआ और ये सारा छत का हाल हुआ जो इन्होंने रिपेयर करा दी है। सो Alhamdulillah. Alhamdulillah. So when you wake up in the morning here? I wake at 5 o'clock. 5 o'clock and To sleep? pray. No, I pray in To the pray? morning, Okay. and then just sit like not. Okay, close. again. Yeah, Okay. but 1 hour and then wake up. And go to the The shopping. Shopping? Yes, Yeah. because we had the bread for the people in the morning. Yes. And when you sleep in the night, what time you sleep? Sometime 9, 10, Okay. between that. So पूरे जगह पे जो विलेजर्स की लाइफ है वो ऐसी ही है कि जल्दी उठ जाते हैं। हमारे देश में भी गांव में लोग जल्दी उठते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं 8-9 बजे के आसपास, और 5 बजे हमारे देश में भी लोग उठ जाते हैं गांव में। ये यहाँ पर सेटिंग का जो अरेंजमेंट इनके घर में है वो ऐसे है ज़मीन पे, और ये चिमनी रखी हुई है, ये हॉट गर्माइश करती रहती है, तो एक तरह का हीटर है ये। हमारे दोस्त लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अकरम साहब की वाइफ हैं। तो सीरिया के होसान विलेज में क्राक वैली के अंदर हम बैठे हैं। भाई का रेस्टोरेंट भी था जहाँ कल हमने लंच किया था, मैं और मेरा दोस्त परमवीर बेनीवाल। मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। और कॉफ़ी, ये वो टर्किश कॉफ़ी होगी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये वही है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये टर्किश कॉफ़ी पीते हैं। और आप कभी आए तो अगर पी सके तो पी लें, नहीं तो ये परमवीर को अच्छी लगती है। ये टर्की वालों का फ़ैन है ना, टर्की बहुत पसंद है। इधर ही से अरेबियन बोलते हैं, अरेबियन कॉफ़ी। अरेबियन। हाँ, टर्की में क्या फ़र्क, इधर ही से गैस पे कर लेंगे। टर्किश में बस इसी कॉफ़ी को मिट्टी में गर्म करेंगे, गर्म मिट्टी में रखेंगे, बस ये फ़र्क है। गैस वाली को लेकिन टेस्ट वैसा ही है ना। सेम वही है। अगर आप आ रहे हैं तो नेस्कैफे पिए, ठीक रहेगा। चाचा जी क्या कह रहे हैं? What are you saying? No, she told me what about food yesterday.
I told them they were very happy with food, with chicken. My wife Ah, yes. That's good. Yeah, very good, very good. The chicken, very good. कल हमने लंच किया था अकरम भैया के रेस्टोरेंट में, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि खाना कैसा था। कैसा था भैया? खाने के बाद की लड़ाई बढ़िया थी। खाने के बाद की लड़ाई यूँ थी कि हमें वो बहुत महंगा लगा था यहाँ के हिसाब से, लेकिन वो इस जगह के हिसाब से सस्ता होगा क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ तो ये अलग है शहर से, तो हर चीज़ जो भी है मतलब महंगी पड़ती होगी यहाँ लानी। और वो जो चिकन था वो भी ऑर्गेनिक था, तो ये खुद ही यहाँ पर पालते हैं, आसपास के गांव से ही आया हुआ, कहीं बाहर से नहीं आता। तो ठीक है, अच्छे लोग सीरिया के। और जब अकरम भाई दमास्कस से यहाँ आए थे, 6 साल ये दमास्कस में रहे, 5 साल बाद जब ये यहाँ आए तो इन्होंने इसी जगह पे रेस्टोरेंट पहले स्टार्ट किया था अपना, और फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपना जो ऊपर रेस्टोरेंट बनाया हुआ इनका पहले ही था। यू हैव दैट रेस्टोरेंट बिफोर द वार? दैट रेस्टोरेंट, दिस इज योर ओन प्लेस? No, I have two places. Two places. टू प्लेस, दिस इज योर ओन और रेंटेड? On. ऑन। भाई वो रेस्टोरेंट भी इनका बहुत शानदार था, आपने देखा हो तो बाहर से क्या लोकेशन थी उसकी, बहुत शानदार। और अमीर लोग थे, फिर भी घर छोड़ के जाना पड़ा, हालात खराब। सो अकरम भाई, व्हाट अबाउट द एजुकेशन? योर चिल्ड्रन गोज टू स्कूल नाउ एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड द फीस? हुकूमत? Yes. Okay, and there are some private schools also? في مدارس خاصة. Yes. Yes. So, It's in Damascus, not here. Not here. not here. Just Damascus. Here is- in the valley down in Magoni Christian Valley. Christian Valley here place. Okay. But here Because you also don't. The Alason only government government. have. Yeah, here only goes. It's free, Free. education free. Yeah, yeah. And what about the hospital here? Yes. Hospitals Medical? Also, we have some free, Some private, special. Here. some states, some. So the government one is good or Umerna it's good? School school also. education free है और medical भी free है। बुरा भी होगा तो बोल थोड़ी सकते हैं। सही कह रहे, बुरा भी होगा तो भी ये बेचारे बोल नहीं सकते, क्योंकि हालात देख के तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन हाँ भाई, ये अमीर लोग थे, जितने भी इनके घर हैं, अभी भी इतने बड़े घर हैं। गांव में भी, हमारे वहाँ भी कोई भी गांव होता है तो कुछ भी इतना सस्ता नहीं होता कि बड़े घर वाला है तो मतलब जिसका बड़ा घर है वहाँ पर तो वो कोई हल्का आदमी है। तो इनके बड़े बड़े यहाँ घर हैं, तो ये किसी भी तरह से कहीं भी गरीब नहीं थे, लेकिन इस वॉर ने इन्हें गरीब ज़रूर कर दिया। अपने इंडिया के गाँव की तरह सारी छतों से छतें मिली हुई हैं यहाँ भी, किसी की छत से कूद के कहीं भी चले जाओ, और बालकनीज भी आपस में जुड़ी हुई हैं सबकी। Are that dish working? No. No? Yeah, one. The dish? Yes, yes, yes. What? Broken, yes. But this is too old. Don't need it. This TV? just for the TV. TV? Yeah, TV. It's working? And also, you don't need if all no problem because we have डिशें लगी हुई थी, मैंने कहा पूछें ज़रा ये चलती हैं, कह रहा नहीं। needle. Needle? Just a needle's okay. ओके, कह रहे हैं कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती। सो हाउ मैनी चैनल्स यू हैव इन टीवी In Syria or इन योर विलेज? मोर देन 100? more, yes, more. ओके, तो एक मॉडर्न देश था, अच्छे लोग थे, मॉडर्न लोग थे यहाँ के, लेकिन वॉर के बाद हुआ है काम। हेलो, कल चिकन बना रहे थे। Ahmad. हाँ अहमद, आई नो। एंड दिस इज योर कार? No. Chevrolet? How many cars? You everyone have car here? No. Before the war? Before, yes. Before, yes. everybody. Everyone have car? But now we go very expensive. This man in Australia. ना सो बहुत लोग यहाँ के बाहर हैं, और ऑब्वियसली जो यहाँ से छोड़ के गए उन्होंने असाइलम ले लिया दूसरे देशों में, और वो अपने यहाँ के लोगों को पैसा वगैरह भेज रहे हैं, जो उनके परिवार रह गए पैसा भेज रहे हैं। तो जिनके परिवार बाहर हैं उनके यहाँ पर ठीक है रहन सहन, अब रहन सहन, बाकी तो अभी सेफ़ है सारा। और इन अरब कंट्रीज़ में यहाँ पर चोरी चकारी का कोई ऐसा
तो होता नहीं, बस जो भी नुकसान हुआ वो वॉर की वजह से हुआ यहाँ। और जो यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं उनके सबके लोग बाहर हैं देशों में, जो उनको यहाँ मतलब पैसा भेज रहे हैं। और बाकी अगर काम की बात करें तो जैसे कि आपने देखा था वो रिसेप्शन पे लड़की थी जो, उसकी सैलरी $50 थी, मतलब 3200-3300 रुपया महीना। तो सैलरी वगैरह के उससे तो ये नहीं चल पाते। इनके बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो इनका घर चल रहा है वो बाहर के लोगों की वजह से चल रहा है, जो इनके रिलेटिव वगैरह बाहर हैं उनकी वजह से ज़्यादा इनका घर चल रहा है। बाकी वही आम गाँव की तरह लाइफ है। सुबह लोग उठ के अपना खाना पीना, ब्रेड दूध लेने जा रहे हैं। और अभी तो टाइम हो चुका है, 11 बज गए हैं, लेकिन अकरम भाई ने बताया कि सुबह सुबह हमारी भी यही रूटीन है। सुबह ब्रेड लेने जाते हैं हम, एग लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं घर के लिए, फिर अपना आगे सो जाते हैं। एंड पीपल गो टू द वॉक हेयर, दे डू जिम। ओके, People go to work. I tell you, on the farming, on the concrete, some cut the wood. मॉर्निंग वॉक, Yes. फॉर मॉर्निंग वॉक Yeah. दे गो Yes. फॉर द मॉर्निंग वॉक Seven. At 7 o'clock, we go to work. walk. Yes. And people go to gym. You have gym here? Gym? No, gym. Gym? Fitness center No. No. in the village? No? तो विलेज में कोई जिम वगैरह नहीं है, लेकिन ये वॉक वगैरह पे जाते हैं लोग। लेबनान जो है यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है। अकरम भाई बता रहे थे कि लेबनान बहुत पास है यहाँ से, तो ये बॉर्डर पे है बिल्कुल लेबनान के, जो ये विलेज है। और अकरम भाई, व्हाट इज द सिमेट्री? द सिमेट्री, Yes. सिमेट्री, The old one. द ओल्ड वन Now. also now, but I think it's ruined with the bombs or what? No, it's okay. It's okay. Okay, एक सिमेट्री दिख रही थी यहाँ से कब्रिस्तान, जो ऐसा लग रहा था कि सारा ruined हो गया, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं ruined नहीं है, ठीक है कब्रिस्तान। चलो, कब्रिस्तान को तो छोड़ा इंसान ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये अहमद भाई हैं। मैं अकरम भाई का अहमद नाम ले रहा था। अहमद भाई को मैं जानता हूँ। अहमद भाई ने कल हमें खाना खिलाया था। थैंक यू सो मच। पावर बैंक रह गया था भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। Now it's expensive? इन इंडिया? Yeah. नो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। You have a job with the people or? द ऑल हैप्पी। लोग बाग इंडिया के बारे में भी पूछ रहे हैं। लोग बाग अच्छे हैं भाई इंडिया में हमारे, कम से कम ये हालातों से तो अच्छे हैं। दरवाज़ा देखो कितनी गोलियां लगी हुई हैं। इनके लिए तो बेचारों के लिए आम बात हो गई। अब मैं अकरम भाई के साथ जा रहा हूँ फोर्ट में। इनके घरों में से ही रास्ते थे। ये देखो, इनके घरों में बाग थे, ऑरेंज। बहुत बढ़िया गांव था ये भाई, बहुत बढ़िया। घर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि घरों से पता लग रहा है। अकरम भाई, सब कुछ टूट गया। वेट, नो वरीज, आई विल कम। चढ़ जाएंगे भाई, जमाने भी हम तगड़े हैं। अकरम भाई का घर एक लैंडमार्क के बिल्कुल नीचे है। वो लैंडमार्क ये है, क्राक कासल। So he works in the concrete. Hello. كيفك? الحمد لله. Good. What is your name? My name is Rafat. Rafat. How old you are? Age? 14, 15? How old he is? How old he is? 16. 16. You working? You work? Good. Bye bye. God bless you. 16 साल का बच्चा यार, खेलने कूदने की उम्र, और देखो बेचारे किन कपड़ों में काम कर रहे हैं। तो हम पहुँचे हैं क्रैक कासल। और क्रैक कासल पहले बहुत यूरोपियन वगैरह आते थे, अभी तो शायद हम 2 ही लोग यहाँ होंगे कासल में, मुझे जो हालात लग रहे हैं। मैं और परमवीर एज अ टूरिस्ट,
बाकी जो लोग हैं वो हमारे गाइड साहब हैं और अकरम भाई हैं जो इस विलेज के लोकल हैं। और एक घर और दिख रहा है यार, डिस्ट्रैक्शन देखो, ये देखो इस घर को यार, अंगूर की बेलें, और ये भी कोई होटल ही लग रहा है। व्हाट वाज दिस होटल? रेस्टोरेंट? I know the owner, my friend. Yeah. And this house. Restaurant here. If you want, you can take a look. रेस्टोरेंट था एक, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे शानदार, सब बर्बाद हो गया। Next one there. ओके यू But inshallah. मे बी वी विल गो। Example of Crusader Castle goes back to 13th century. 13th century। In 1099, occupied by Crusaders, rebuilt the castle using limestone, and they spent around 50 years to finish it. Finished around 1250. 50 साल बन गए थे इस कासल को लगने में। क्रूसेडर्स ने दोबारा से इस कासल को बनाया था 13वीं शताब्दी में। वाह, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। एंड रूल्ड बाय Hospitallers. Ruled by? Hospitallers. When? This kind of Crusaders. 1250. The Crusades finished around 1303. Last one. लास्ट वन, Yeah. 1303 में क्रूसेडर्स खत्म हो गए थे लास्ट। दे वर हियर इन 1303। दे वर हियर इन द लास्ट। Yeah, they fled 1303. They fled to Cyprus, then to Europe. साइप्रस, ओके। क्रूसेडर्स चले गए थे साइप्रस में, फिर यहाँ से हार गए होंगे। जंग वगैरह होती रही इस रीजन में, और जंग का कारण रहा होली लैंड। होली लैंड जिसे यरूशलेम के नाम से आप जानते हैं, होली लैंड भी शायद आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। तो यरूशलेम को होली लैंड कहते हैं। होली लैंड की वजह से यहाँ लड़ाइयाँ होती रहीं, क्योंकि इस्लामिक जो थे राजा उनका कब्जा था। फिर क्रूसेडर्स ने लड़ाई की उनसे, और ये लड़ाई चलती रही बार बार। अभी देखते हैं अंदर जाके कासल का क्या हाल है। इस किले की एक ही एंट्री थी और एक ही आउटसाइड जाने के लिए ये गेट था। एक सीक्रेट गेट भी था अंदर, जो किले से राजाओं को या जो शासक थे उन्हें बाहर निकालता होगा। यहाँ पर आई थिंक कोई चार्ज है। हाउ मच इज़ द एंट्री? हाउ मच? 2000 each. हाँ, 2000 ईच, 45 रुपीज़, 45 रुपये एंट्री है इस किले में जाने की। ये इस किले का एक मॉडल भी रखा हुआ है इन्होंने। और ये मिस्टर बशर अल असद, जो कि यहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं, और पहले भी यही प्रेसिडेंट थे। उससे पहले इनके फादर साहब थे। ये टिकट का प्राइस, टाइमिंग 9 बजे से लेके 6 बजे तक खुलता है। एक असल किसी भी दिन बंद नहीं होता, 7 डेज ओपन रहता है। ये जो कैसल है, ये अभी भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है और बहुत अच्छे से संभाल की हुई है इसकी। और ये एक बहुत बड़ा यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब भी यहाँ पर फ्रीक्वेंटली टूरिस्ट आते थे तो यहाँ बहुत भीड़ रहती थी इस कासल में। और फ़िलहाल इसमें हम 3-4 लोग ही हैं, जिसमें से टूरिस्ट 2, मैं और परमवीर। Iron net, portcullis, gate, हाँ, and also enemies could be trapped here. वाटर, hot oil, यहाँ से feces. जो हम फिल्मों में देखते हैं, सांप, गर्म पानी, गर्म तेल, आग फेंकी जाती थी। और ये किले का एक और नज़ारा है। With 48 degrees to hinder the climbing of the enemy. Moat surrounding the castle. बोट, Moat or ditch. Moat. In English, moat means the ditch with water. Moat. ये हमाम होते थे इस्लामिक टाइम में। ये सारा Feeded by the moat. ये अस्तबल था। And the secret passage
बहुत बड़ा। यहाँ पर 300 घोड़े होते थे और कई हजार सैनिक इसमें यहाँ रहते थे। ये सबसे बड़ा अस्तबल था। ये घोड़ों के पानी के लिए बना हुआ है। ये घोड़ों को बांधने के लिए। ये सीक्रेट पैसेज था यहाँ से जाने के लिए। सीक्रेट पैसेज में भी गोलियां लगी हुई हैं अंदर। बहुत सी फैमिलियां भी यहाँ रहती थी और रहती होंगी। अब जो घुड़सवार थे, जो सैनिक थे, वो तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और जो सीक्रेट पैसेज था उसके अंदर भी गोलियों के निशान बने हुए थे। बहुत अच्छा रिस्टोरेशन का नमूना है ये। अस्सलाम वालेकुम। काम चल रहा है अभी भी। इस किले को संभाल रहे हैं यहाँ की सरकार वगैरह, क्योंकि टूरिज़्म का बड़ा हिस्सा है ये। सीरिया के टूरिज़्म का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। How big? Like this? Like this? This is very small. Really? We have a houses in India like this. Yeah. We have very big castle. Like you can't finish in one day. अब इंडिया की कोई बात करता ना बड़ी खुंदक आती है। परम भी रस्ता है मेरे पे। कर भैया इतना प्यार मत करो। या कदीर। हम कुछ भी बोलेंगे अपने देश को, बाहर वाले को नहीं बोलने देना मेरे। कह रहे इतने बड़े बड़े कासल हैं तुम्हारे वहाँ पे। बताओ, हमारे राजाओं ने साढ़े बनाई कासल, बस जनता के लिए कुछ नहीं किया। हिंदी बोलते हैं हम जब देश की बात आती है। हमारे राजाओं ने कुछ किया भाई? आप लोग बताओ भाई। हमारे राजाओं ने सिर्फ और सिर्फ किले बनाए। अच्छा चले जाओ राजस्थान में, किले इतने बड़े बड़े दिखेंगे। जयपुर वाला किला बहुत बड़ा है वो है। और वहाँ जनता देख लो, जनता के जो घर थे उस वक्त के वो देख लो, और किला देख लो। तो हमारे राजाओं ने बनाए किले। ये बात कर रहे हैं किलों की। बताओ, कम टू इंडिया, वी विल शो यू मैनी। आफ्टर 50 kilometers, Yeah. everywhere only the castle. Oh. You will see. Yeah. India. Next time. Yes. Next time. India has everything. Yes. Yeah. यही हमारे देश की खासियत है। हर चीज़ है हमारे पास, हर चीज़। बीमारियां भी हमारे पास सारी हैं। One cow, how much? 1 kg, 2 kg, 2 kilo? 1,500. मैं पूछ रहा था कि गायें कितना दूध देती हैं, ये रेट बता रहे। ट्रैक्टर बहुत देखे भाई, मैं चलाता भी हूँ, मज़ा आता है। सुनील भाई आपने ट्रैक्टर चलवाया मुझे बहुत बार, और ट्रैक्टर मैं चलाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है ट्रैक्टर चलाने में। भेड़ें भी पाली हुई हैं इन्होंने। बिल्कुल गांव वाला सीन है सारा, और है भी गांव। तो सीरिया का ये गांव था। अब हम शायद इस गांव से आगे चलेंगे दमास्कस की तरफ, और रास्ते में कुछ आया तो वो देखते हुए चलेंगे।